अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई, आज तो मेरे दोस्त की सगाई थी और मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई थी। मैं सुबह ही मुँह उठा के स्कूल चली गई बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन फिर जब मैं वहाँ से आई तो जल्दी जल्दी में तैयार हुई, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ पे सब साड़ी पहन कर आने वाले हैं। मेरी दोस्त की कॉल आई तब मुझे याद आया कि अरे आज तो उसकी सगाई थी। तो फिर मैंने यहाँ पे साड़ी पहनी, क्योंकि मुझे पता था कि सब साड़ी पहनने वाले हैं। तो फिर मुझे भी तो उनके जैसे ही लगना चाहिए था, लेकिन साड़ी तो यहाँ पे मुझसे बंद ही नहीं रही थी। मैं क्या करती यार। मैंने बहुत कोशिश की, बार बार बीच में लाइट भाग रही थी। ये पता नहीं लाइट को मुझसे क्या दुश्मनी है कि जब मैं कहीं ना कहीं जाने के लिए तैयार होती हूँ तभी बीच बीच में लाइट भागती रहती है। तो फिर जल्दी भी जाना था, क्योंकि वहाँ पे सब फंक्शन हो रहे थे और उसकी बार बार कॉल आ रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने लॉन्ग स्कर्ट पहनी और मैं चल दी। जब मैं अपने पति के बिना कहीं जाती हूँ तो मुझे पैदल ही जाना पड़ता है, क्योंकि मेरे पति तो मुझे कहीं पैदल नहीं जाने देते, लेकिन और किसी को मेरी इतनी परवाही कहाँ है पति किसी का। जब मैं यहाँ पर पहुंची तो यहाँ पे ये ढोल नगाड़े बज रहे थे, यानी सारी लेडीज बैठी ढोल और गीत गा रही थी। यहाँ पे हल्दी का फंक्शन स्टार्ट हो रहा था, मतलब मैं ना लेट पहुंची और ना ही जल्दी पहुंची, मैं बिल्कुल टाइम पर पहुंची। ये लड़की अपने साथ मुझे डांस करने के लिए ऊपर लेके चली गई, लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ थी, मैं तो गर्मी से मर रही थी, इसलिए मैं क्या डांस करती, मैं चुपचाप कुर्सी पे बैठी हुई वीडियो बना रही थी। कभी कभी पता नहीं क्यों मैं इरिटेट हो जाती हूँ, मुझे एनजाइटी होने लगी थी इतनी भीड़ से, और फिर यहाँ पे गर्मी भी बहुत थी। सब लोग तैयार हो रहे थे, लेकिन मुझे देख देख के पता नहीं क्यों उन्हें चक्कर आ रहे थे। मैं तो अपने फिर इन लड़कियों ने यहाँ पे 2-4 ठुमके लगाए, इनको देख देख के मैं तो वीडियो बना रही थी बस, क्योंकि डांस करने की तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि धूप इतनी हो रही थी। इतनी ठंड में भी इतनी गर्मी कैसे हो सकती है यार, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि गर्मियों में क्या हाल होगा हमारा। फिर अचानक मेरे पति की कॉल आई कि मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। मैं चल दी।